सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को जो हमारे फेवरेट कार्टून के अंदर अपीयर हुए थे और हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। शिनचैन के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर अपीयर हुआ था जिसे बताया जाता है कि वो उसकी बेटी है, वो भी फ्यूचर से आई है। पता नहीं, मैंने तो ये एपिसोड देखा नहीं। अगर तुम लोगों ने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक और चीज़ हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन और परमैन दोनों सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मुझे पता है तुम लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा, तो चलो देखते हैं कि आखिर इन चीज़ों के पीछे की सच्चाई क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1, निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी हमारे बचपन का सबसे ज्यादा फेमस एनिमे था। ये इंडिया में इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि इसे इंडिया वालों ने खरीद लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम इस चीज की नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस लड़की की बात करने वाले हैं जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। आप सभी सोनम को तो जानते ही होंगे, जो कि एक फीमेल निंजा होती है हथौड़ी के गाँव ईगा से, जिसे पहले सीजन में तो दिखाया गया था लेकिन उसके बाद इसे गायब भी कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हो, हथौड़ी शो में एक और फीमेल निंजा थी जिसका नाम था यूही। भाई इसे तो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। थी। लेकिन कैसे इस निंजा के इस एपिसोड को जापान में मीट द फीमेल निंजा ऑफ कोगा के नाम से ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसकी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक रात एक लंबी हाइट की फीमेल निंजा काफी घरों को इधर उधर ढूंढ रही होती है और जैसे कि आप जानते हो ये भी कोगा क्लैन से है और हमारा भी कोगा क्लैन से, तो ये लड़की उसी का घर ढूंढ रही होती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसे भूलने की बीमारी होती है। इसी वजह से इसके पास मैप होते हुए भी ये अमारा के घर के सामने से बार बार गुजरती है, लेकिन उसे वो हर बार भूल ही जाती है। लेकिन अमारा का बिल्ला उसे देख चुका होता है कि कोई तो निंजा है, लेकिन वो उस पर ज्यादा गौर नहीं देता। लेकिन एक दिन कियो मार्केट जा रहा होता है तो ऐसे यूही कियो को देख लेती है और उसके माथे पर लगा निंजा स्टार देखकर समझ जाती है कि ये बिल्ला अमारा का ही है, जिसे वो पकड़ लेती है और उसे अमारा के पास जाने को कहती है। और बहुत देर बाद वो उसे अमारा के पास ले जाता है, लेकिन अमारा उस लड़की को देखते ही शॉक हो जाता है। तभी कियो पूछता है कि क्या हुआ बॉस। तब अमारा बताता है कि ये कोगा क्लैन की बेस्ट निंजा थी और अमारा की सीनियर भी थी। इतने में वो लड़की कहती है कि वो अमारा की हेल्प करने आई है निंजा हथौड़ी को हराने के लिए। हालांकि एंड ऑफ द स्टोरी में कुछ और ही हो जाता है। लड़ाई के लिए वो कियो के थ्रू हथौड़ी को चैलेंज करती है और जगह बताती है, तो हथौड़ी वहाँ पर आ जाता है और आकर उसका वेट करने लग जाता है, लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि वो एड्रेस ही भूल जाती है। अगले दिन यूही हथौड़ी को अमारा की छत पर लड़ने के लिए चैलेंज करती है और लड़ते हुए वो छत से गिरने लग जाती है। लेकिन हमारा हीरो ऐसा कैसे होने देता, वो उसे बचा लेता है। ये देख कर फिर क्या था, वो छत से तो नहीं लेकिन हमारे हीरो के प्यार में गिर जाते हैं। लेकिन वो एक कोगा निंजा है और जैसे कि आप सब जानते हो कि दोनों क्लैंस में 36 का आंकड़ा रहता है, इसी वजह से वो अपने गांव लौट जाती है। नंबर 2, डोरेमोन। डोरेमोन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था डोरेमोन नोबिता's फैंटास्टिकल थ्री मस्केटर्स, जिसकी स्टोरी ये है कि नोबिता हमेशा की तरह रियल वर्ल्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, इसलिए वो फैंटेसी वर्ल्ड में एक हीरो बनने की सोचता है, जिसके लिए डोरेमोन उसे एक ड्रीम मशीन देता है। लेकिन उसमें उसे एक डार्क एनिमी से उस वर्ल्ड को बचाना होता है, जिसका एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके इरादे किसी साइकोपैथ से कम नहीं थे, जिसका नाम था तोरिहो। एक बर्ड जैसा दिखने वाला ये कैरेक्टर था जो दिखने में बहुत क्रीपी सा लगता था। तोरिहो डोरेमोन के थ्री मस्केटर्स का सेकंड विलन था। ये ओडोरेमोस के चेलों में से एक था जिसका काम नोबिता और उसकी गैंग की जासूसी करके अपने मास्टर को बताना था। लेकिन ऐसा सीधा बताया नहीं गया क्योंकि तोरिहो एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर था, जिसके और डिटेल में आगे आपको पता चलेगा। तोरिहो की 2 फॉर्म थी, जिसमें से एक थी बर्ड, जिसमें वो एक बर्ड की तरह दिखता था, जिसकी सेकंड बड़ी व्हाइट आंखें और एक बड़ी सी नोज थी और उसके ऊपर से थी एक क्रीपी सी स्माइल, जिसे कैरेक्टर सच में बहुत डरावना लगता था। जिसके बाद वो हमें एक बुड्ढे जैसा भी दिखाई देता था, जिसने एक फेक पिंक बियर्ड शर्ट और शार्प हैट लगाई थी जो कि एक विज़र्ड की टोपी लग रही थी। जिसके बाद ये मूवी के एंड में एक रोबोट की तरह दिखाई दिया था, जो मे बी इसका असली रूप था। ये चिड़िया बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव किस्म की चिड़िया थी, जो हमेशा ही अपने मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान रखती थी। तोरिहो दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डोरेमोन की पॉकेट चुराने की कोशिश की है, जबकि पहला था कासिम जो डोरेमोन नाइट्स मूवी में था। तोरिहो को इसलिए भी मिस्टीरियस माना जाता है क्योंकि तोरिहो एक ऐसा विलेन था मस्केटर्स मूवी में जो मरा नहीं था एंड तक भी। नंबर 3, शिनचैन अपने आप में ही एक बहुत ही आतंकी कैरेक्टर है। अब चाहे आप उसके बेहुदा डांस ले लो या फिर उसकी हरकतों को, इन सब चीजों की वजह से इंडिया में शिनचैन बहुत पॉपुलर है। साथ ही पॉपुलर हुआ एक और कैरेक्टर जिसका नाम था शिंको-चैन, जो शिनचैन का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कम जानकारी है। लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये लड़की शिनचैन की बेटी है या फिर बहन या फिर कोई और। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, शिंको-चैन 5 साल की एक ऐसी लड़की है जो फ्यूचर से आई है पास्ट में कुछ सही करने के लिए, जो शायद उसी ने पहले खराब किया था। शिनको बहुत हद तक शिनचैन से मिलती है और देखने में बाल, फेस स्ट्रक्चर काफी हद तक शिनचैन की तरह ही है, लेकिन देखने में थोड़ी डरावनी लगती है शिनचैन से, लेकिन पर्सनैलिटी में उल्टी है बिल्कुल शिनचैन की, क्योंकि शिनचैन
शिनचैन तो है अपना उस टाइप का लड़का, लेकिन शिनको बहुत हमदर्दी रखती है और दूसरों को अच्छाई भी दिखाती है। इसलिए काफी फैंस कहते हैं कि ये लड़की ओल्ड हिमावारी है, जो शिनचैन की छोटी बहन है, जो फ्यूचर से वापस पास्ट में आई है। लेकिन ये थोड़ी बावली सी थ्योरी है जिसका कोई सर पैर नहीं है, इसलिए पकड़ में नहीं आती है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारी थोड़ी लॉजिकल बात कहती है। इसके अकॉर्डिंग शिनचैन और कोई नहीं बल्कि शिनचैन और इसकी फियांसी तमीको की ही बेटी है। शिनको के नाम को भी भाई ये वाला एपिसोड हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। शिनचैन से और को लिया गया है तमीको के लार से, जो इन दोनों की मैरिज भी दिखाता है और शिनको को शिनचैन की बेटी का स्टेटस भी काफी हद तक दे देता है। इसके साथ ही मूवी में शिनको दो बार 2-3 शीरो पप्पी के साथ नजर आती है, जो शीरो के बच्चे हो सकते हैं। लेकिन इसकी मिस्टीरियस बात ये है कि शिनको एक ऐसी टाइम मशीन से आती है जिसके आने पर बादल आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिनको को उसके बर्थ के टाइम पर चेंज कर दिया गया था, जिसका सच जानने के लिए वो पास में आई है। लेकिन ये भी बस फैन का अंदाजा है, क्योंकि इसके क्रिएटर को बस हाइप के लिए कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। वैसे आपको शिनको क्या लगती है, शिनचैन की बेटी या बहन? कमेंट सेक्शन में अपनी थियरी जरूर बताना। जिसकी थियरी सबसे बेस्ट लगेगी उसे मैं हार दूंगा और कमेंट को भी पिन करूंगा। नंबर 4, डोरेमोन और परमैन का एक ऐसा राज है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। डोरेमोन और परमैन दोनों ही अपने टाइम के बहुत फेमस कार्टून थे, ये बात आपको पता ही होगी। हैरानी की बात ये होगी कि ये दोनों कार्टून एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एवेंजर्स एक ही यूनिवर्स में है सारे, लेकिन डोरेमोन का एक एपिसोड है जो इन एनीमे को ये दोनों एक ही यूनिवर्स में कब एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। और जिन लोगों को नहीं तो पता उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर देता है। वेल टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं हूं ना। डोरेमोन का एक अजीब नाम का एपिसोड था जिसका नाम था वाटर स्कूप नोबिता एंड द सीक्रेट डेट, जिसमें सीक्रेट डेट जैसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उससे भी कुछ कहीं ज्यादा था। नोबिता अपने ऊपर डोरेमोन के गैजेट नोटिसेबल लाइट को अपने ऊपर मार लेता है, जिसकी वजह से वो पूरे जापान में फेमस हो जाता है और लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, जिससे वो बहुत सारा परेशान हो जाता है और वो भागने लगता है। लेकिन भागते हुए वो एक कार के आगे आ जाता है। उसका एक्सीडेंट तो नहीं होता, लेकिन उस कार को सुमीरे चला रही होती है। जो लोग अभी तक सुमीरे को नहीं जानते, वीडियो को आराम से देखो, सब पता चल जाएगा। सुमीरे खुद पहले से ही बहुत फेमस थी, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी, इसलिए उसके ऊपर नोबिता की लाइट का असर नहीं होता। इसलिए वो नोबिता की हेल्प करती है अपने कार में बिठाकर, जिसके बाद वो छुप कर ही अपने फेवरेट स्नैक खाते हैं। और जैसे सुमीरे अपने ग्लासेस उतारते हैं तो दो लड़की उन्हें पहचान लेती है। तभी सुमीरे नोबिता को लेकर एक खाली बीच पर चली जाती है जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और वहाँ पहुँचने के बाद नोबिता सुमीरे से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट इंसान कौन है। तभी सुमीरे अपने लॉकेट खोलती है और नोबिता को एक लड़की की फोटो दिखाती है। ये और कोई नहीं, मित्सुओ सुआ होता है, परमैन का मेन कैरेक्टर। इसके बाद सुमीरे कहती है कि वो कहीं चला गया और अब तक नहीं लौटा। और जिसने परमैन का लास्ट एपिसोड देखा है उन्हें पता ही होगा कि मित्सुओ को बर्डमैन अपने साथ ले गए थे ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद परमैन अभी तक नहीं लौटा। नंबर 5, कार्टून नेटवर्क पर एक ऐसा शो आता था जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। उसके जैसी मस्त और क्रेजीनेस चीजें शायद ही कोई और ने किया होगा। इस शो में एक बिली नाम का मस्तीखोर कैरेक्टर होता है और साथ ही होती है मैंडी, बहुत ही रूड और सड़ू मुंह वाली, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर वो ऐसी क्यों है और इसके लास्ट में मेन कैरेक्टर हड्डी के साथ क्या रिश्ता है। तो उसके बारे में आप जानकर शॉक हो जाओगे। वैसे तो हड्डी एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन दोनों के साथ हमेशा के लिए बंधा गया है। बात करें अगर मैंडी की, तो उसे इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड दिखाया गया है कि वो अपने बचपन में भी हंसी नहीं थी। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के पेट में भी काफी उदासी लग रही थी। मैंडी एक इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए वो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझती थी और वो ऐसे ही बिहेव करती है। बात करें अगर बिली के साथ मैंडी के रिलेशन की, तो वो बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मैंडी हमेशा बिली को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। मैंडी हमेशा बिली को अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल करती थी। हालांकि हड्डी भी मैंडी का सर्वेंट था, लेकिन हड्डी बिली की तरह नहीं था। वो कभी कभी मैंडी के सामने अपनी बात रख देता था। लेकिन मैंडी का ऐसा होने के क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये माना जाता है कि मैंडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उसमें पेशेंस भी बहुत कम था, जिसकी वजह से वो उन लोगों से सीधा मुंह पे बात नहीं करती थी जो उसके स्टैंडर्ड के नहीं होते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास्ट में परवरिश के टाइम पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई। बात कुछ भी हो, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देना और सार्काज़म शो में जान डाल देता है। लेकिन क्या आप जानते हो इसकी एंडिंग कितनी डार्क होती है? शो के एंड में बिल्ली की डेथ हो जाती है और मैंडी हड्डी से शादी कर लेती है। नंबर 6, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी। कार्टून नेटवर्क के शोज तो वैसे तो सबसे डार्क शोज थे, लेकिन ये कैरेक्टर को इस लिस्ट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये हमें एक ही बार देखने को मिला है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इसका कोई नाम ही नहीं था, इसे बस क्रीपी आइड गर्ल के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि आप इसे पेट से बनाए नाम से समझ गए होंगे कि इसकी आंख कितनी ज्यादा बड़ी है और डरावनी थी, जो अपनी आंखों से ही डेक्स्टर को हमेशा डराती रहती थी। इस शो में आई नाम से एक एपिसोड था जिसमें डेक्स्टर इस बड़ी सी छोटी बच्ची को उसका स्टफ बनी लौटाता, जिसके बाद ये लड़के डेक्स्टर को मानो पीछे ही पड़ जाती है, जैसे वेता विक्रम के पीछे पड़ जाता है। डेक्स्टर जहाँ भी जाता है ये लड़की हर जगह उसका
पीछा ही करती है। वैसे तो ये शो थोड़ा बहुत डार्क होता है, लेकिन ये लड़की इस शो की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लड़की और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। इस कैरेक्टर के सहारे इस शो में दिखाया गया है कि किसी से ऑब्सेस होना कैसा होता है, किसी के पीछे पड़े रहने पर कैसा फील होता है, और सबसे मेन चीज अगर आपकी थोड़ी भी प्राइवेसी ना मिले तो वो कैसा होता है। तो ये थी उन मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की पीछे की सच्चाई। मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताने कि तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है और तुमने ये एपिसोड्स देखे भी है या नहीं। मैंने तो आज तक नहीं देखे भाई, तुमने देखे हैं या नहीं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। टेक केयर।